माय चैनल और मैं हूँ नीतू त्रिपाठी। तो आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटा सा ब्लॉग जो है क्लीनिंग ब्लॉग। तो ये एक है रिक्वेस्टेड वीडियो। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि आपको जो बेडरूम है वो क्लीन करना है और जस्ट जल्दी से आपको मास्क लगा के आपको जो दुपट्टा है, कॉटन वाला दुपट्टा है, फेस कवर, टाइट फेस कवर करके आपको क्लीनिंग करना है। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि ना आपको टाइट कवर करके हमको क्या फ़ायदा होता है और ना करें तो क्या फ़ायदा, क्या नुकसान हो सकता है हमारे चेहरे के लिए और हमारे शरीर के लिए। तो ये है कि हम मास्क ना लगाएं, हम दुपट्टे से अपना फेस कवर नहीं करेंगे तो जो सांस से रिलेटेड जो बीमारी होती है, धूल मिट्टी हमारे घर में कहीं ना कहीं रहती ही है। तो डस्टिंग करने पे जो धूल निकलती हैं वो छोटे छोटे जो कण हैं वो हमारे नाक में चले जाते हैं। तो उससे जो सांस की बीमारी और जो नाक बहना होता है और खुजली नाक में हो जाती है, गले में खराश हो जाती है, तो उससे जो हमारे शरीर को नुकसान होता है तो वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो इसके वजह से हमको फेस कवर करके ही हमें जो घर की क्लीनिंग करना है वो मैं आपको स्टार्ट करके बताऊंगी। और अब आ रही है दिवाली, तो सभी लोग अपने घर में साफ़ सफाई के लिए जुट गए हैं। तो आई होप आप भी जुट गए होंगे घर की साफ़ सफाई के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, फेस कवर करना ना भूलें। और इससे हमारी स्किन को भी जो रिंकल्स होते हैं और झुर्रियाँ आ जाती हैं, डार्क सर्कल पड़ जाते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं क्योंकि हम अपनी स्किन का केयर नहीं करते हैं। तो क्योंकि बाहर भी जाते हैं, घर में भी साफ़ सफाई करते हैं, तो जो भी साफ़ सफाई करें तो फेस कवर करके करें। तो इससे हम अपने शरीर के लिए और हमने स्वास्थ्य के लिए फलदायक रहेगा, नुकसानदायक नहीं रहेगा। तो आप फेस मास्क करके ही अपना घर की साफ़ सफाई करिए। तो चलते वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बेडरूम की क्लीनिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ मैंने लिया है एक लंबा सा कॉटन का कपड़ा। जो है अभी है कि हम साफ़ सफाई करते हैं तो थोड़ा बहुत हमको पसीना भी आता है, तो उसके लिए भी हमें बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि कॉटन जो कपड़ा होता है वो मतलब पसीने को, पानी को सोख लेता है। तो इसकी वजह से मैंने सिल्क वाला कपड़ा नहीं, कॉटन वाला कपड़ा यूज़ किया है और गर्मी के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहता है। तो जब भी आप क्लीनिंग करें तो कॉटन का कपड़े से आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैंने सर से लेके और पीछे वाला जो पोर्शन है उसमें अपना नोट बांध ली है। और उसके बाद जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको भी पीछे से बांध लिया है और नेक कवर नहीं किया है, नेक कवर तो ऑलरेडी हो जाता है। तो यहाँ अच्छी तरीके से बस आईज़ और को खुली रखें और हो सकता है तो आप चश्मा भी लगा सकते हैं। और यहाँ मेरी नाक और मुंह जो है मेन, उसी से ही हमारी जो डस्ट है वो अंदर जाती है, तो वो अच्छी तरीके से उसको कवर कर लिया जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब भी क्लीनिंग करें तो रूम को जो ऊपर वाले जो जाले होते हैं जो कॉर्नर में रहते हैं, साइड में भी हो जाते हैं, जो जालों को पहले तरीके से साफ़ करें। तो उसके लिए जब जाले भी नीचे धूल मिट्टी नीचे गिरती है तो नीचे वाले जो सामान होते हैं तो उसमें भी मिट्टी और धूल मिट्टी गिर जाती है। तो इसके वजह से नीचे वाला जो सामान है उसको भी कवर कर लिया जाए। तो मैंने एक छोटा सा कपड़ा लिया था तो उसकी वजह से उसमें कवर नहीं हो पाया क्योंकि जो बेड में जो सिरहाना है तो उसमें वेलवेट का कपड़ा से बनाया गया है। तो जो वेलवेट है वो धूल मिट्टी को जल्दी खींचता है, तो उसको मैंने अच्छी तरीके से कवर कर लिया है क्योंकि धूल मिट्टी बहुत जल्दी खींचता है। तो इसलिए मैंने पहले से ही उसको कवर कर लिया है कि धूल मिट्टी ना जाए। और सबसे पहले फिर यहाँ मैं अपने जो फर्नीचर है उसको मैं साफ़ कर लूँगी। वैसे डेली रूटीन में भी ये चीज़ होना चाहिए और हमें अपनाना चाहिए क्योंकि 5 मिनट रोज़ दिया जाए तो हमको ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। और यहाँ मैंने सभी कॉर्नर के जाले और जो दीवारें हैं, दीवारों पे भी मिट्टियाँ छा जाती हैं, तो उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी और डस्ट सभी निकल चुकी है। और यहाँ अब आ रही है जो भी थोड़ी बहुत जो डस्ट नीचे गिरी है, बेड पे गिरी है, तो उसको भी अच्छी तरीके से फटकार लूँगी।
तो फ्रेंड्स, यहाँ जो बेड के जो गद्दे होते हैं उनको ज़रूर हम साफ़ करें। और मैं अभी फटकार के मैं इसको अभी यहीं रख दूँगी, क्योंकि मौसम अभी थोड़ा पानी वाला बादल वाला हो रहा है, तो इसकी वजह से मैंने इसको फटकार के फिर से बिछा लिया था। तो क्योंकि इसमें भी कुछ कुछ खटमल होते हैं छोटे छोटे से, तो जो हमें पता नहीं चलते हैं, तो यही थोड़े काटते रहते हैं और हमें समस्या पैदा करते हैं। तो यहाँ जब धूप हो जाएगी अच्छी तरीके से, तो मैं उसको छत पे लेके जाके उसको सुखा दूँगी। तो जो मॉइस्चर रहेगा, जो बदबू आती है, तो वो भी निकल जाएगी। तो जो छोटी मोटी जो किनारों पे धूल मिट्टी जम जाती है, तो उसको भी अच्छी तरीके से फटकार लिया जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ देवांश की भी मस्ती चालू हो रही है और कितना मस्ती कर रहा है और मज़ा भी आ रहा है इसको खेलने में। तो यहाँ मेरी साफ़ सफाई भी होती जा रही है और खेल भी रहा है। और जो कि ग्राम सीट होती है, तो ये जो मॉइस्चर रहता है तो उसको थोड़ा सा सेव करती है। और देवांश की टॉयलेट के लिए और गीलेपन के लिए उस गद्दे को बचाने के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। फिर जो गद्दा अपना जो चादर है वो मैंने एक दिन पहले ही वॉश किया था, तो इसलिए मैं चेंज नहीं करूँगी। तो इसको भी अच्छी तरीके से फटकार के बिछा दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं कमरे को क्लीन करते करते और चादर को क्लीन फटकार के बिछा दिया है। और फिर इसके बाद जो किनारी हैं उसको अच्छी तरीके से जो कॉर्नर है उसमें दबा दूँगी, और जिससे क्या है जो चादर है इधर उधर हिलेगा नहीं। क्योंकि बच्चे हर घर में होते हैं और बच्चे खेल कूद की वजह से चादर इधर उधर हो जाता है। तो बच्चे तो कहीं जा नहीं सकते हैं। और जब भी आप क्लीन करें, तो जैसे बच्चे सो जाते हैं तो उसके टाइम पे आप क्लीन कर सकते हैं बेडरूम को, या किसी दूसरे रूम में शिफ्ट कर सकते हैं। और फिर भी बच्चे कहीं नहीं जाते हैं, तो ऐसे ही बच्चों के साथ एंजॉय करते करते अपनी साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि देवांश की मस्ती कितनी चालू है और कितना मस्ती कर रहा है और कितना एंजॉय कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देवांश की हरकतें फिर से चालू हो गई हैं और जो भी मैंने जमाया था वो इधर उधर तहस नहस कर दिया है। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी होता है, और होता ही होगा, क्योंकि बच्चों की जो नटखट अदाएँ होती हैं वो इस तरीके से होती हैं। तो मैं समझ सकती हूँ कि बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी डीप क्लीनिंग करें या कोई भी नॉर्मल भी डीप क्लीनिंग करते हैं, तो मतलब कॉटन वाले उससे मास्क लगाकर आप करें, क्योंकि जो भी डस्टिंग है हमारे नाक में चली जाती है और बच्चों के लिए भी नुकसानदायक होता है। पर बच्चे कहीं जाते नहीं हैं, तो फिर कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए, क्योंकि दूसरे कमरे में शिफ्ट नहीं कर सकते और बच्चे बाहर खेलने नहीं जा सकते। तो इसके वजह से जो भी शेड्यूल रहता है वही है जो हमारे साफ़ सफाई का रहता है। तो यहाँ जो सामने वाला पोर्शन है तो वो भी मैं साफ़ कर लूँगी। और जो भी जैसे हमारा जो वेस्टेज सामान होता है और उसको साइड में कर दीजिए, अलग साइड में रख दीजिए, जिससे क्या है हमें पता चल जाता है कि कौन सा सामान रखना है और कौन सा सामान हमको यूज़ करना है, और उसका सबसे पहले हमें चयन करना ज़रूरी है। तो इससे क्या है, एक काम हमारा ये ख़त्म हो जाता है कि हमारी स्पेस जो है वो खाली हो जाती है, तो उसको देखकर भी हमें अच्छा लगता है। और ये छोटे मोटे जो चीज़ें हैं तो उसको मैं स्प्रे से साफ़ कर लूँगी। और यहाँ मेरा ये जो सामने वाला टीवी वाला रैक है वो भी मैं साफ़ कर लूँगी। हालांकि फ्रेंड, अभी है कि जो हमारी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो तो हम डेली में क्लीन करते ही हैं। जो हमारी डीप क्लीनिंग होती है वो होती है दिवाली के टाइम पे, कोई त्यौहार आता है तो ही हमारी डीप क्लीनिंग होती है।
तो दिवाली का तो यही महत्व होता है कि कोने कोने को साफ़ किया जाए अच्छी तरीके से। और मैं कुछ दिन पहले मैंने जो फर्श है वो अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था, तो जो व्लॉग है वो आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप देखिएगा। और यहाँ जो टेबल में जो भी बच्चों ने सामान रख दिया था, तो मैंने ही रखा था सामान, क्योंकि मेरे को बेड साफ़ करना था, तो बेड का सामान कहीं ना कहीं तो शिफ्ट करना था, तो वो मैंने साफ़ कर लिया है। तो अब है टेबल साफ़ करने की बारी। तो मैंने जो ये डस्टिंग थी वो मैंने साफ़ कर ली है। और फ्रेंड्स, ये है कि आप साफ़ सफाई करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए। जो रुई वाले जो सामान होते हैं, गद्देदार जो सामान होते हैं, उन्हें अच्छी तरीके से साफ़ कीजिए, क्योंकि उसमें जो छोटे छोटे से बारीक सूक्ष्म कण होते हैं और खटमल जैसे मतलब जीव होते हैं, तो उसमें जल्दी से ये चीज़ें पनपती हैं, तो उसको अच्छी तरीके से साफ़ कीजिए। तो देखिए ये मेरे रूम का लुक कितनी अच्छी तरीके से साफ़ हो गया है। बेड, टेबल और जो फर्नीचर है और टीवी का जो रैक है वो अच्छी तरीके से साफ़ हो गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा आप अपनी तरफ से। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। अगले वीडियो में मिलते हैं।